आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मैं इस समय गया का जो ऐतिहासिक गांव है किस्पा, वहाँ हूँ और ये सिद्ध पीठ माँ तारा का विग्रह यहाँ स्थापित है इस गांव में। और लगभग यहाँ 2 से 2,500 से 3,000 वोटर हैं और एक बहुत बड़ी आबादी इस गांव की है। और मेरे साथ देखिए बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं। यहाँ तारापीठ मंदिर के प्रांगण के बगल में एक चबूतरा है, 2699 नंबर प्लॉट, और वहाँ बजरंग बली का मूर्ति स्थापना होना था। उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हो गया। अब विवाद हो गया दो पक्षों में। हम उसी को समझने के लिए आए हैं और इन लोगों से मिलने के बाद जिन पर यह आरोप लग रहा है कि वो मंदिर निर्माण नहीं होने देना चाहते हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम रमाशय शर्मा है। क्या मामला है? मामला है कि बजरंग बली का मूर्ति का स्थापना होना था उस चबूतरे पर, और ये बहुत पहले हिमांशु शेखर जी के बाबा ही बचते थे। उसी समय वो चबूतरा रामचंद्र भांट भर पाया था कि उस पर भगवान का स्थापना करेंगे मूर्ति के। उस समय प्रयाग का भी इजाज़त दे दिए और वो बेचारा भीख मांग कर को उसका चबूतरा बनाया। लेकिन अब विवाद है कि उस पर मूर्ति का अच्छी होना था, लेकिन हो नहीं सका। ऑब्जेक्शन आ गया, तरह तरह के बातें गांव में आ गया। इसलिए हम लोग भी देख रहे हैं माहौल क्या होता है, क्या जाता है। लेकिन अगर हो जाए भगवान का स्थापना तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसके चलते थोड़ा सा दो पक्षों में तनाव की भी स्थिति है। हाँ, तनाव की स्थिति है। वो बनने नहीं दे रहे कि हमारा चीज़ है। तो नापी पर हुआ, नापी पर भी माने उस चबूतरा से 27 फीट 28 फीट 18 फीट ज़मीन जो है सो पश्चिम निकलता है। उछौर है माँ तारा का प्रांगण में, वो सब आते हैं ज़मीन। तो उछौर पर चबूतरा बना था भगवान का स्थापना करने के लिए बजरंग बली का, लेके ऑब्जेक्शन के कारण नहीं हो सका। 22 दिसंबर को माने वहाँ हुआ था, 22 तारीख को अयोध्या। उसी दिन माने यहाँ भी बजरंग बली का स्थापना होना था उनका, लेकिन नहीं हुआ। क्या मेरे साथ देखिए ये युवा साथी हैं, आशुतोष जी हैं, ये क्या मामला है सर? हमको सर यही कहना है कि 2699 प्लॉट को चिन्हित करके जहाँ तक है उसको से बाद 15 फीट बाद उनका ज़मीन शुरू होता है। 15 फीट में हमें लगता है कि पर्याप्त मात्रा में रास्ता आने जाने के लिए है। उतना रास्ता कहीं अवरुद्ध नहीं हो रहा है। आई हिंदू गाँव है, आस्था से जुड़ा विषय है, तारा माई के पास का चीज़ है। सारे ग्रामीण का मतलब इच्छा कि बजरंग बली वहाँ स्थापित है। सभी गार्जियन लोग जो कहते हैं वो आप समझिए। और हम तो आवेदक हैं, हो सकता है गलती भी दिए हों, लेकिन गांव आपको सब गलत नहीं कहेगा। देखिए, धन्यवाद। इधर आप फंसा गए हैं ना। ये आप लोग चाहते हैं कि इस मामला को सुलझा लिया जाए बातचीत से, और आप लोग चाहते हैं, ग्रामीण का इच्छा है कि वो चबूतरे पर बजरंग बली का स्थापना। हम लोग का इच्छा है सर कि बजरंग बली का स्थापना वहीं पर हो। उनका ज़मीन जो है चबूतरा से, जमीन से आप लोगों को कोई मतलब नहीं? कोई ज़मीन से मतलब नहीं है, है ना। चाचा को दीजिए। चाचा क्या चाहते हैं आप? हम बाबू चाहते हैं कि वो आज के लगता है कि 20 बरस रामचंद्र महाराज जो थे वो जैसे कि वजन स्थापन करने का बनवाए थे कि बजरंग बली का। अब उनको जैसे कि बेचारे को मर गए, मरला के बाद वैसे पड़ा हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं गांव कि हनुमान जी के भी बयान के रखे हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए कि उस जगह पर वहाँ पर हो जाए। क्या नाम है आपका? साहेब शर्मा। साहब शर्मा। चाचा आप भी चाहते हैं कि वो बजरंग बली वहीं पर? हाँ, वही जगह। क्या नाम है आपका? अर्जुन शर्मा। अर्जुन शर्मा। हाँ। आप भी चाहते हैं, मतलब पूरा गांव का इच्छा कि बजरंग बली चबूतरे पे स्थापित? हाँ हाँ हाँ। देखिए बहुत सारे लोग थे, चूँकि बहुत बड़ा गांव है और घूमना शुरू करेंगे तो हमको 2 दिन लग जाएगा यहाँ के। तो चूँकि हम इसके बाद हम जो 2699 जो प्लॉट है जिस पर ग्रामीण को कहना है कि हम लोग मूर्ति रखना चाहते हैं, तो हम उनसे भी बात करने का, जो हिमांशु शेखर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्कूल चलाते हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और वहाँ हम स्पॉट पर जाने का काम करेंगे। जो स्थल है, जो
वहाँ जो स्थल है 2699 तारा मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ, और जिस पर उनका प्रतिरोध है, जो विरोध कर रहे हैं कि यहाँ मूर्ति स्थापित नहीं करने दिया जाएगा, तो उनसे भी उनका ही पक्ष हम जानने का प्रयास करेंगे। बजरंगबली का जो है कहाँ स्थापना करना था? यहीं पर जहाँ जगह है वहीं पर ही ये यहाँ जो बना हुआ है? बना हुआ है। अच्छा, मूर्ति बजरंगबली काफी लाए हैं? हाँ, हम नहीं लाए, दाता दिया है, लाए हैं। लाए हैं। तो मूर्ति यहाँ लगाना था? लगाना है। हाँ, लेकिन बाद में फिर विवाद हो गया। विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया फिर विवाद हो गया कि वहाँ बैठाइए, वहाँ बैठाइए, वहाँ बैठाइए, वहाँ बैठाइए। लेकिन मूर्ति बैठाने के लिए यहाँ लाया गया? यहाँ लाया गया था, मतलब माता के प्रांगण के सामने? प्रांगण में ही बैठेगा ना सर? हाँ। ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ सुरेश पाठक। नमस्कार, मैं बाबा शिवाजी। आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं इस समय गया का जो ऐतिहासिक प्रखंड है, टिकारी प्रखंड, और उसका ऐतिहासिक गांव केस्पा में हूं, और ये मेरे बगल में तारा माई का प्रांगण है, तारा माई का विग्रह स्थापित है, और यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। चूँकि इतिहास में भी और वेदों में भी इस गांव का वर्णन मिलता है, और चूँकि यहाँ छोटा सा विवाद है दो पक्षों के बीच में। एक पक्ष हिमांशु जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और समाज के हित में काम करते रहते हैं, शिक्षाविद हैं, और ये ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल चलाते हैं। इनके पिताजी, क्या नाम है सर पिताजी का आपका? डॉक्टर उपेंद्र नारायण शर्मा। उपेंद्र नारायण शर्मा क्षेत्रीय निदेशक रहे हैं पशुपालन विभाग से। उनके सौजन से यहाँ क्षेत्रीय यहाँ की एक वेटनरी कॉलेज भी, ये हॉस्पिटल भी खुलवाया गया है, और हम इसे जानते हैं। देखिए, ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ये चबूतरा का विवाद है, और 22 जनवरी को जिस दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का जो उद्घाटन था, उसी दिन इस गांव में बजरंगबली का स्थापना होना था। और एक सुरेश पाठक है, उनका हम आपको बयान दिखाएंगे। उस सुरेश पाठक से भी हम बात किए हैं। उन्होंने दानदाता के द्वारा जो बजरंगबली का प्रतिमा दिया था, उनको स्थापित होना था और भूमि पूजन किया गया। बाद में ग्रामीणों के बीच में विवाद हो गया। अब उस मंदिर प्रांगण में न करके ये यहाँ ये 2699 ये चबूतरा जो बना हुआ है, 2699 बना हुआ है। मेरे सामने रास्ता है, और ठीक इसके पीछे हिमांशु जी का जो है वो निजी जमीन है, और इनके दादा दादी का हम दिखाएंगे आपको। दादा दादी का इनका स्मारक बना हुआ है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि बजरंगबली का प्रतिमा को जो है सो यहाँ स्थापित किया जाए, लेकिन हिमांशु जी का कहना है कि चूंकि ये मेरा खतियानी जमीन है, कल हो के अगर मंदिर बन जाता तो हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। और केस्पा तारा माई का जो ज़मीन है ऑलरेडी 15 कट्ठा पहले से बचा हुआ है, मंदिर स्थापना के लिए काफ़ी जगह है। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो इन पर आरोप लगा है कि मंदिर बनाने में का विरोध कर रहे हैं, सर क्या मामला है, ज़रा बताइए। हम लोग न कभी मंदिर बनाने का विरोध किए हैं, न करेंगे। हमारे जी पिताजी जो लोकेश्वर बुद्ध की प्रतिमा है, उसका फाउंडेशन जी पिताजी ने बनाया। दादाजी ने उस प्रतिमा के ऊपर जी छत दिया, और मंदिर के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री, डीएम मंत्री हर जगह के जब आवेदन दिए, तो इस बार पहली बार केस्पा गांव को बौद्ध महोत्सव में रखा गया। हम भी वहां थे। हम हमेशा से गांव के विकास के लिए काम करते रहे, और गांव के हाई स्कूल में मैंने अपने जी रुपया से एक जी कॉमन रूम जी बनाया है। अगर गांव में बजरंगबली की हाई स्कूल में अपने रूम दिया? हाँ। दादाजी के नाम पर, जो कि उस विद्यालय के जो फाउंडर हैं, उनके नाम पर, उनके देहांत के बाद जब विद्यालय में लोगों ने कहा कि बाबा के नाम पर एक कॉमन रूम तुम बना दो, तो हमने हाई स्कूल में कॉमन रूम जी बनाया है। हम हमेशा से गांव के विकास के लिए, हम नहीं, हमारे पिताजी, दादाजी, भाई लोग, सारे लोग काम करते आए हैं। और जो लोग कहते हैं कि इस चबूतरे पर मूर्ति, तो ये चबूतरा भी मेरे दादाजी ने ही जी बनाया था जी बैठने के लिए। इस चबूतरे के पीछे हमारा प्लॉट है, और उसी में दादा दादी का स्मारक है। मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन हो चुका है। मंदिर बनाना उद्देश्य नहीं, बस हिमांशु के ज़मीन को हथियाना उद्देश्य है। और आज ये पहली बार है नहीं, कई बार जब इन लोगों ने थाना में आवेदन दिया, जब थानेदार को हम लेकर आए तो सारे लोग भाग गए। उन आवेदकों से आप पूछिए, हमने अपने दादाजी, पिताजी और हमने 3 जी पीढ़ी का गांव में जो काम किया वो सामने दिखा रहे हैं। उन आवेदकों से पूछिए कि उसके खानदान का कोई एक काम भी अगर गांव में है तो बताए। और ज़मीन की कोई कमी नहीं है। जो आवेदक हैं उनका भी ज़मीन रोड पर है, उसके आगे उनके निजी ज़मीन के आगे भी सरकारी है ज़मीन जहाँ की रोड है। हम
पैसा हम देंगे, वो खाली आदेश दे कि वहाँ पर हम बना सकें मंदिर। देखिए समझिए इस बात को, ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है अंचलाधिकारी का जो नकल है, और नकल दिया जब विवाद हुआ था तो सरकारी इवन के द्वारा नापी कराया गया था, और नापी में यही आया था कि जो 2999 है उसके बगल से जो होकर रास्ता जाता है वो, और इसके पीछे हिमांशु जी का रेती ज़मीन है। इनका कहना है कि मंदिर बनाने का सवाल नहीं है, सवाल इंक्रोचमेंट करने का, अतिक्रमण करने का है। इनका कहना है कि जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं। मंदिर जो बजरंगबली का बनना था, जो उनका जो प्रतिमा आया है वह तारा माई के प्रांगण में बनना है, लेकिन यहाँ पर बैठाने का जो उद्देश्य है, मतलब आपको तंग करना है। ये बस अगर बड़े लोग पर आरोप लगाएंगे तो आप चर्चा में आ जाएंगे। जो लोग आरोप लगाए हैं कितनी बार जेल गए, जरा उनसे जो पूछेगा कि आपको याद है, सारा लफुआ लफंदर है। जो कल तक खेसाड़ी सोचता था आज अपने आप को समझता है कि हम नेता हो गए हैं। तो राजनीति कर रहा है और घटिया राजनीति कर रहा है। घटिया राजनीति कर रहा है। घटिया राजनीति कर रहा है। मतलब आप इस तरह का कोई बजरंगबली की प्रतिमा या मंदिर बनाने का कोई हम विरोध? तो कह रहे हैं कि उसका भी घर रोड पर है, उसके आगे सरकारी है ज़मीन, वो आदेश दे, बिना चंदा के हम बना देंगे। तो चूंकि हमको लगा कि ये ग्रामीण इलाका है और ऐतिहासिक गांव है और जो विवाद है, तो कुछ लोग थाना में आवेदन दिए थे। हाँ, थानेदार को हम लेकर के आए थे, लेकिन एक भी आवेदक सामने नहीं आए। आप थानेदार से आप पूछ सकते हैं। हम खुद थाना में गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, और उनको ले करके आए। मेरा ही पूरा प्रयास रहेगा, चूंकि अलीपुर थाना बगल में ही है, मेरा प्रयास रहेगा कि जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, थाना इंचार्ज सत्यनारायण शर्मा, उनसे भी उनका पक्ष लेने का प्रयास करेंगे, और जो आरोप लगा है उसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे थे हिमांशु जी से कि वास्तविकता क्या है, क्या इन्होंने सही में सच में इन्होंने मूर्ति बैठाने का विरोध किया, मंदिर बनाने का विरोध किया। लेकिन जब हम इसीलिए आए थे, यही 2699 यही मौजा है और इसी का विवाद है। हिमांशु जी का कहना है कि चूंकि हमारा रैयती ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन है, और ख़ानदानी ज़मीन के आगे सरकारी जो ज़मीन होता है उस पर उनका अधिकार है। इनके बाबा के द्वारा चबूतरा बनाया गया था ग्रामीणों के लिए। अब इनका कहना है कि कुछ गांव के कुछ लोग जो है, जहां भूमि पूजन हुआ था बजरंगबली के लिए, वहाँ ना बैठा करके हमको परेशान करने के लिए, हमारे रास्ता को रोकने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, ताकि इनके जो खतियानी जो ज़मीन है, कीमती ज़मीन है, उसका रास्ता अवरुद्ध किया जाए। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए टेकारी के किस्पा गांव से, धन्यवाद।